हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ये कैलेंडर का एक चैप्टर है ये दोबारा कराऊंगा, क्योंकि पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें आवाज़ क्लियर ना होने की वजह से मैं एक चैप्टर दोबारा करवाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें क्लियर आवाज़ नहीं थी और दूसरा उसके पिक्सल भी कोई इतने खास नहीं थे। तो इसलिए मैं चैप्टर ये दोबारा से स्टार्ट करूँगा। ये पूरा पूरा ही मैं शुरू से लेऊँगा और इसमें उससे ज़्यादा थोड़ा सा इसमें बेस भी लूँगा मैं कि स्टार्ट कैसे हुई कैलेंडर की। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन लूँगा, तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जो स्टार्ट हुआ विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य के नाम से हुआ था 57 ईस्वी पूर्व। ये जो स्टार्ट होती है इसकी, जिसकी शुरुआत होती है वो चैत्र मास से होती है। चैत्र मास इसका पहला महीना होता है। इसके बाद आता है शक संवत जो है कुषाण वंश के कनिष्क राजा ने स्टार्ट किया था। ये 70 इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये जो माना जाता है वैसे 22 मार्च 1957 में स्टार्ट हुआ था। इसको राष्ट्रीय कैलेंडर भी बोलते हैं। इसको राष्ट्रीय कैलेंडर इसलिए दर्जे दिया गया है क्योंकि हमारे जो देश में इसी के उस हिसाब से चलते हैं। 22 या 21 या 22 मार्च को उसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आता है हिजरी कैलेंडर। इसकी जो इसके रचनाकार थे वे उमर अल-बिन थे। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1922 में हुई थी। इसके बाद ग्रेगरियन कैलेंडर जिसकी जो शुरुआत करी थी पोप ग्रेगरियन 13 ने की थी। ये वो कैलेंडर है जो हमारे इसमें चलता है, जिसको अंग्रेजी अखबार वो अंग्रेजी कैलेंडर या इसको अंग्रेजी ग्लोबल कैलेंडर भी बोलता है, जो पूरे विश्व में चलता है। यही कैलेंडर है जो जिसको फॉलो करती है हमारी सरकार। अंग्रेजी कैलेंडर यही चलता है। इसके बाद आता है लीप ईयर आपको पता ही होगा। लीप वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए वे लीप ईयर्स कहलाते हैं। जैसे 2016 4 से कट जाएगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा लीप ईयर। जो संख्या जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वे क्या कहलाते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर में हमेशा जो विषम दिन होते हैं, जो नॉर्मल ईयर में जो विषम दिन होते हैं वे एक होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछा भी गया है तो एग्जाम में, कि इसमें साधारण ईयर में, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो साधारण दिनों में विषम दिनों की संख्या होती है 1, और लीप ईयर में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो होती है 2। ये होती है ऐसे जैसे 366 होते हैं, 366 दिन। वैसे तो साधारण ईयर में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में जो विषम दिन होते हैं वे इस तरीके से निकल लेते हैं। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा तो इसमें जो हमारा ये रिमाइंडर बच जाएगा, यही हमारे विषम दिन आएंगे। अब 366 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसमें अब रिमाइंडर आएगा 2 निकल के, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या की 2, और यहाँ पे साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या आ जाएगी 1, और इसमें लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या आ जाती है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी 1 नंबर में पूछ ले जाता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बेसिक से क्वेश्चन है। एक होता है शताब्दी वर्ष जो 400 साल में एक बार आता है। जो जिस तरीके से लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है, इसी तरह शताब्दी वर्ष 400 साल में एक बार आता है। जो ईयर 400 से पूरा कट जाए, जैसे 1600, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शताब्दी वर्ष। जो भी 400 से पूरा कट जाए शताब्दी वर्ष हो जाएगा ये। तो इस तरीके से
आप बता सकते हो कि जो 400 से डिवाइड हो जाए वे क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष, जो 400 साल में एक बार आता है। तो अब आते हैं दिन कैसे निकालते हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको कि दिन कैसे निकालते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन उसमें भी ऑडियो की आवाज़ बहुत ही कम थी, तो इसलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ। जैसे हम लेंगे 1900 से लेकर 1999 तक, ये दो पार्ट में डिवाइड होंगे। 1900 से लेकर 1999 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के हम दिन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम ये लिख लेंगे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। तो सोमवार के लिए हमारा 1 हो जाएगा, मंगल के लिए 2, बुध के लिए 3, बृहस्पति के लिए 4, शुक्र के लिए 5, शनि के लिए 6 और रविवार के लिए 7। तो ये तो जर्नली चीज़ होगी आपकी, ये बिल्कुल जर्नली है। ये आपको तो याद ही रखते हो कि सोमवार से हमारा दिन जो स्टार्ट होते हैं वे हमारा सोमवार से ही स्टार्ट होता है। सोमवार से मंगल के लिए 2, बुध के लिए 3, बृहस्पति के लिए 4, शुक्र के लिए 5, शनि के लिए 6 और रवि के लिए 7। एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप उसको एक मोबाइल की तरह याद कर सकते हो, बस कुछ नहीं करना। फॉर्मूला ये है, कोड लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, 0 33 61 46 25 0 35। तो ये 12 डिजिट का एक फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद ही कर लेना एक मोबाइल नंबर की तरह, इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही एक कोड है इसमें जो याद करने का है, नहीं तो इसमें इससे ज़्यादा और कुछ याद करने के लिए कुछ है नहीं। जनवरी के लिए 1 0 जो होगा जनवरी के लिए होगा, 3 जो होगा फरवरी के लिए होगा, मार्च के लिए 3। मतलब ये मैंने महीने के हिसाब से किया है, जिसको जो मैंने किया है ये 12 डिजिट है। 1 नंबर का होगा तो जनवरी, 2 नंबर पे फरवरी, 3 नंबर पे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इस तरीके से ये मैंने जो क्रम वाइज किया है, ये मंथली क्रम वाइज है, मतलब महीनों के हिसाब से। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये है 0 33 61 46 25 0 35। एक छोटा सा है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए इसको। तो स्टार्ट करते हैं। एक कोई भी वो ले लेंगे। इसके लिए जो फॉर्मूला होगा ये होगा आपका, पहले आपको लेना है दिन, दिन से बाद में होता है आपका महीना, दिन से बड़ा महीना ही होता है। उसके बाद में होता है साल, और एक याद करने वाली है लीप वर्ष, लीप साल, या वर्ष कर लेंगे यहाँ पे वर्ष, और ये हो जाएगा लीप वर्ष, लीप वर्ष बटे इन सब के बटे 7। तो दिन कितना, कोई भी हम डेट ले लेंगे, जैसे हम ले लेंगे 26 जनवरी 1950। जैसे हमने ले लिया दिन 26 जनवरी 1950। तो कौन सा दिन, 1950 1900 से लेकर 1999 के बीच है। तो दिन क्या है हमारा 26 जनवरी। 26 जनवरी के लिए क्या है कोड, 0 प्लस 0। 1950 में से हम केवल 1900 में से केवल हमें 50 ही लेना है, ना कि 1900 प्लस। अब हमें 50 में देखना है कितने लीप ईयर है इसमें, 50 में कितने लीप ईयर है। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचे कितना है 4 दूनी 8। तो इसमें टोटल जो लीप ईयर आ गई वो आ गया हमारे 12 अपॉन 7। यहाँ आ गया 50, 1950 लेके 50 में इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे लीप ईयर निकल के। लीप ईयर जो निकल के आ गए
हमारे 1950, तो 1950 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। 4 को डिवाइड करने के बाद हमारे जो लीप ईयर निकल के आए वो आए हमारे 12। 12 को अब हम इसको इससे करेंगे तो 6, इनको सबको टोटल कर लेंगे। 6 और 2 8, 8 यहाँ पे। अब ये दूसरे 2 5 7 और 1 8, 88/7। अब 88 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। इस तरीके से कर लेंगे, आसानी होगी आपको भी। 7 × 7, 7 × 7, 7 दूनी 14। तो रिमाइंडर जो हमारे बच का आ गया वो आ गया हमारा 4। 4 आ गया रिमाइंडर। 4 ही हमारा आंसर हो गया। 4 ही आंसर इसलिए इसमें हम जाएंगे कि 4 पे क्या है, बुध। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था, दिन बुधवार, क्योंकि 4 नंबर है। 4 नंबर का हमारा दिन आ जाएगा बुधवार। एक बार और दोबारा से दूसरा लेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अभी। कोड दोबारा लिख लेते हैं, ये कोड मिट गया था। 26 जनवरी, पहले भी शायद 26 जनवरी था। अब लेते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो कोड हमारा होगा 0 33 61 46 25 0 35। ठीक है, तो पहला क्या लेंगे हम, दिन। दिन से बाद में महीना, महीने के बाद में साल, ईयर, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। तो दिन कितना है? दिन है हमारे 15 अगस्त। 15 प्लस अगस्त के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए 2 प्लस वर्ष 47। हमें केवल 1900 नहीं लेना, केवल 47 ही लेना है। प्लस इसको 47 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 × 4 लीप ईयर्स आ जाएंगे इसमें। 47 में लीप ईयर्स आ जाएंगे वो निकल के। 4 × 4, 4 × 4, तो लीप ईयर जो आगे 11 आगे निकल कर 11 लीप ईयर बटे 7। जोड़ लेंगे 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 1 15। 15 को 5 का, हासिल को 1। अब 1 और 4 5 और 1 6 और 1 7, तो यहाँ भी 75/7। 7 से कटेंगे हमें, तो 7 × 7, 5 जो बच जाएगा वो बच जाएगा हमारा शेषफल। शेषफल जो बचेगा 5, 5 ही हमारा आंसर आ गया। 5 आंसर बराबर, 5 के बराबर क्या होगा, शुक्रवार। तो जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन 15 अगस्त 1947 को, तो उस दिन था शुक्रवार। इसका शुक्रवार आंसर आ गया। एक बार और देख लीजिए, कोड ही हो गया आपका 0 33 61 40 25 0 35। ये कोड आपको याद करना है। पहला दिन आए अत्यय, दिनों से महीना बनता है, महीनों से वर्ष बनते हैं, वर्ष में हमें याद करने वाली बस चीज़ है कि लीप ईयर के दिन होते हैं। तो हमें उसको डिवाइड करके अपॉन 7 करना है। तो 15 तारीख, दिन हमारे कितने, 15। महीने के लिए कोड है, इन कोड में तो उठा लेंगे महीना कौन सा। अगस्त के लिए 1, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के लिए 2 ये वाला, प्लस ईयर 1947 प्लस लीप ईयर कितने इसमें, इसको करके 75 आया। 75 जब हम कटा तो शेषफल जो आया हमारा, शेषफल जो आया हमारा 5 आया। 5 ही हमारा आंसर है। 5 का आंसर का मतलब 5 का जो मीनिंग है, 5 बराबर किसके, शुक्रवार। तो हमारा जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार का था। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला लेते हैं 1999 से बाद में
2000 से लेके 2000 तक अगले वाली डिजिट। अब आते हैं 2000 से लेकर 2099 के बीच, ये दो ही है। यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं दिन निकालने के लिए ज़्यादातर या तो 1900 से लेके 1999 तक या फिर 2000 से 2099 तक, इससे ऊपर नीचे क्वेश्चन नहीं बनते ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं के बीच में बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कोड वही चलेगा हमारा 033 61 46 25 035। एक 12 डिजिट का है। एक पहले नंबर पे एक होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। अब हम लेंगे किसका 17 मई 2018। अब 2018 आ गया, वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा या था, कौन सा दिन था होगा, क्योंकि ये 2020 चल रहा है। अब वही दिन पहले क्या लेंगे हम, दिन प्लस महीना प्लस साल या वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। तो दिन कितना, तारीख हमारी 17 प्लस महीना कौन सा मई का, तो मई में देख लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए 1 प्लस वर्ष कितना। इसमें बस एक यही याद करने वाली बात है कि जो इसमें से 2018 है, 2018 में से 1900 माइनस करने हैं, तो 1900 माइनस करने पा जाएगा हमारा 118। अब 118 वहाँ में यहाँ में बस यही फ़र्क है केवल, जो पिछले वाले 1900 से पहले और ये वाला, इसमें और उसमें यही फ़र्क है कि वहाँ पे 1900 हमें डायरेक्टली लिखना था, लेकिन यहाँ पे हमें 1900 में से घटाना था। अब 2018 में से 1900 जाके तो 118 बच गए हमारे। अब 118 को हम इसको लीप वर्ष निकाल लेंगे कैसे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितने बचिए 3, 4 दूनी 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 20, 4 चौक 24, 4 से 28, 4 अटे 32, 4 9 36, तो 29 आ गया हमारे लीप ईयर से निकल कर, 29 लीप ईयर बटे 7। तो इनको जोड़ लेंगे अब हम, कितने हो गए 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 9 16, ये हो जाएंगे हमारे 136, जो काउंट करके आ जाएंगे 136 बटे 7। अब हम 136 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचे कितने 6, 7 एकम 7 बचे कितने 13 में से 7 जाके बचे 6 और 6 ऊपर उतार लिया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 31, 7 28, 7 7 42, 7 7 7 7 63। रिमाइंडर जो बच का आ गया हमारा 3 आ गया, 3 ही हमारा क्या आ गया, 3 ही हमारा आंसर। तो 3 पर क्या है बुधवार, बुधवार हमारा आंसर आ गया, बुधवार 17 मई 1918 को बुधवार था, ये हमारा आंसर। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि इसने कैसे किया। 17 मई 2018 को कौन सा, तो दिन, महीना, वर्ष और लीप ईयर बटे 7, तो 17 तारीख थी। दिन ये वाला महीना हमने कहाँ से लिया, यहाँ से इस कोड से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के लिए 1 और 2018 था तो 1900 हमने माइनस किया, 1900 में से 2018 में से 1900 घटा दिया तो 118 बच गया। अब 118 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके लीप ईयर 29 निकल के आ गए, इन सबको जोड़ा तो 136, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 3 बचेगा। 3 बचने का मतलब है कि 3 ही हमारा आंसर, 3 नंबर पे क्या है हमारा, 3 नंबर पे हमारा बुधवार है, तो बुधवार ही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बेको सवाल ले लेते हैं इसी का।
आज ही का दिन ले लेंगे। आज तारीख है 5 जुलाई 2020। आज ही का एग्जाम्पल है वो कौन सा दिन होगा, तो 5 हो गया। प्लस जुलाई के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लिए 6 प्लस 2020 में से हम 1900 माइनस करना है, तो 20 और इसमें से जाके 120 हो गया। प्लस 120 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दुनिया 4 के 12 तो 30 हमारे लिए क्लियर आ जाएंगे, निकल के बटे 7। अब इनको जोड़ देंगे, 5 और 6 11 जोड़ लेंगे 11, 5 और 6 11 को 1 का हासिल को 1, जोड़ेंगे कौन सा 2 और 3 5 और 1 6, बच गया 161 बटे 7। साथ ही हम 7 7 दूनी 161 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे, साथ ही हम 7 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना 2 7 दूनी 14, 7 के 21, तो 21 कट का कितना 0 का मतलब आपका ये रविवार जो है ये आपका 0 आ जाएगा। 0 पे रविवार 0 बराबर, अगर 0 हमारा रिमाइंडर आ गया तो उसका मतलब है सीधा सीधा ये रविवार बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ का आंसर आ गया रविवार, क्योंकि आज रविवार ही है तो इसलिए मैंने ऑप्शन लिया है। रविवार के लिए यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि रविवार के लिए मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिया था, 7 कर देता, वो गलती थी। रविवार के लिए हमेशा 0 होगा, बल्कि स्टार्ट जो होगा वो ऊपर से ही होगा, यहाँ से होगा। रविवार के लिए 0 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज दिन जो है रविवार का दिन है और जुलाई है 2020। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इससे भी अच्छी और ट्रिकदार वीडियो बनाऊंगा और मेरे जो सब्सक्राइबर है जैसे बढ़ते जाएंगे मैं और ज़्यादा इससे भी और ज़्यादा मेहनत करूँगा और बच्चों को बहुत मार्गदर्शन, और भी मैं अपना एक दूसरा और चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं साइंस पढ़ाऊँगा और बड़ी ट्रिक के साथ ट्रिकी मैथ भी पढ़ाऊँगा। अच्छा, धन्यवाद, जय हिंद।